लेकिन अहम बात क्या है कि ज़्यादातर जो एडवोकेट्स हैं, जो नए एडवोकेट्स हैं, उनको यहाँ पर ये नहीं पता होता है कि आखिर इसका पर्पस क्या है। एज अ फॉर्मेलिटी यहाँ पर ये हो रहा है, ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है, कोर्ट भी पकड़ा देती है और यहाँ पर जो एडवोकेट होता है वो उसे भर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अमित कबीर और आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम एक खास अहम लीगल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर सीधा जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, जो यहाँ पर न्यायालय में जो प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट्स, उनसे सीधा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और यदि उन्होंने यहाँ पर कोई ट्रायल लड़ा हो या कोई ट्रायल यहाँ पर अपने सीनियर के साथ यहाँ पर देखा हो, तो यहाँ पर इस तरह की लीगल प्रोसीडिंग उन्होंने ज़रूर देखी होगी, क्योंकि इस तरह की जो लीगल प्रोसीडिंग की आज हम जो बात करने वाले हैं वो मैंडेटरी हर ट्रायल में यहाँ पर होती है। समन ट्रायल में यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में यहाँ पर एग्जेम्प्ट की जा सकती है ये लीगल प्रोसीडिंग, लेकिन यहाँ पर सारे ही ट्रायलों में ये मैंडेटरी है ये लीगल प्रोसीडिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 313 पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड बाय द कोर्ट, न्यायालय के द्वारा यहाँ पर अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। तो यहाँ पर जो कोर्ट है, कोर्ट यहाँ पर क्या करती है, अभियुक्त की यहाँ पर परीक्षा करती है, अभियुक्त से यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर प्रश्न पूछती है और उसका यहाँ पर अभियुक्त को शॉर्ट में यहाँ पर आंसर यहाँ पर देना होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप यदि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं तो आपने ज़रूर यहाँ पर ये प्रोसीडिंग आपने यहाँ पर देखी होगी। लेकिन अहम बात क्या है कि ज़्यादातर जो एडवोकेट्स हैं, जो नए एडवोकेट्स हैं, उनको यहाँ पर ये नहीं पता होता है कि आखिर इसका पर्पस क्या है। एज अ फॉर्मेलिटी यहाँ पर ये हो रहा है, ज़्यादा इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है, कोर्ट भी पकड़ा देती है और यहाँ पर जो एडवोकेट होता है वो उसे भर देता है। ख़ास तौर से ये अभियुक्त के लिए बनाए, इसमें यहाँ पर एडवोकेट का रोल नहीं होता है, यहाँ ना प्रोसिक्यूशन का यहाँ पर रोल होता है। जो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखित रूप से या ओरल रूप से जो भी किए जाते हैं, ख़ास तौर से अब जो न्यायालय में देखा जाता है कि लिखित तौर पर ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं अभियुक्त की परीक्षा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यायालय में भी यहाँ पर इसका ठीक से पालन नहीं होता है। एडवोकेट यहाँ पर खुद ही यहाँ पर भर देता है, अभियुक्त से यहाँ पर कुछ पूछता भी नहीं है एक्यूज्ड से। तो यहाँ पर इसका जो पर्पस है वो भी यहाँ पर विफल होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इसका पर्पस आखिर है क्या, वो ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कि ज़्यादातर जो एडवोकेट्स हैं, जो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, बेयर एक्ट्स खाली पढ़ते हैं, तो उन्हें यहाँ पर नहीं पता होता है। तो वो ही हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक्यूज्ड को कि जितने भी उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो एविडेंस आए हैं, जो प्रोसिक्यूशन यहाँ पर अपने जितने भी गवाह को बुलाता है, जितने भी एविडेंस यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पेश करता है, उसके आधार पर जितने भी यहाँ पर फैक्ट्स बनते हैं एक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो यहाँ पर उन्हीं में से यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और ये अभियुक्त से यहाँ पर पूछे जाते हैं कि आप इसके बारे में यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि यहाँ पर कोई यहाँ पर IU इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पर आया है और यहाँ पर उसने यहाँ पर ये बताया कि मैंने अभियुक्त के विरुद्ध मुझे यहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई थी, मैंने FIR लिखी थी कि इसने एक लड़का जो 12 साल से कम उम्र का लड़का है उसका यहाँ पर किडनैपिंग की है। तो मैंने यहाँ पर उसका फ़ोन को यहाँ पर सर्विस लाइन्स पर लगवाया और उसकी यहाँ पर लोकेशन ट्रेस हुई कि यहाँ पर ये व्यक्ति है और मैंने यहाँ पर उसको वहाँ पर दबिश दी और यहाँ पर उसको यहाँ पर पकड़ लिया और यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर बच्चा भी बरामद हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन यही बनेगा कि यहाँ पर जो इस फैक्ट्स के ऊपर और भी गवाह आएंगे ऐसे ही कि यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है वो भी आएगा कि मेरे बच्चे का इस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर किडनैपिंग की गई थी, क्योंकि यहाँ पर हमारी 6 महीने पहले हमारी यहाँ पर लड़ाई हुई थी और इसने बोला था कि मैं यहाँ पर बदला लूँगा और तेरे परिवार को यहाँ पर तबाह कर दूँगा। तो इस तरीके से कई सारे फैक्ट्स यहाँ पर आते हैं। ये हमने किडनैपिंग का एक एग्जाम्पल लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके के दो यहाँ पर समझ लिए, यहाँ पर क्या गवाही आई, यहाँ पर एविडेंस इस तरीके से आए। तो इस पर न्यायालय क्या क्वेश्चन बनाएगा, पहला क्वेश्चन वो ये बनाएगा, पहला जो विटनेस रहता है वो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से यहाँ पर PW1 जो रहता है
वो रहता है यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार होता है। तो पीड़ित पक्षकार यहाँ पर जिसने FIR लिखाई वो बताएगा कि मेरे लड़के का यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा किडनैपिंग की गई थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसे यहाँ पर उसे ले जाते हुए देखा था, आस पड़ोस के लोगों ने उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती ले जाते हुए यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर वो यहाँ पर गवाही यहाँ पर कोर्ट में आकर ये दे देगा, और यहाँ पर जो IU होगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो भी बताएगा कि किस तरीके से ये बच्चे की प्राप्ति की गई, किस तरीके से यहाँ पर दबिश दी गई, कॉल सर्विस लाइंस पर लगाई गई। तो इस तरीके के फैक्ट्स यहाँ पर सामने आ जाएंगे, और क्वेश्चन यहाँ पर कोर्ट यही बनाएगी कि यहाँ पर IU महोदय के द्वारा ये बात की गई, एक बात की गई कि यहाँ पर दबिश दी गई और आपको यहाँ पर पकड़ लिया गया और आपके पास से बच्चा बरामद हुआ है, आपको इसके बारे में यहाँ पर क्या कहना है। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। आप आंसर दे सकते हैं कि ये बिल्कुल झूठी बात है। पुलिस ने यहाँ पर वादी से मिलकर, यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन से मिलकर यहाँ पूरा फॉल्स फैब्रिकेटेड केस बनाया है, झूठा मामला यहाँ पर बनाया है। आप यहाँ पर ये आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, और यदि आप आंसर देना नहीं चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसका आंसर देना नहीं चाहता हूँ, ये आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार ने यहाँ पर ये कहा है कि इस व्यक्ति ने ये कहा है कि आपने इसके बच्चे को यहाँ पर इस तारीख को पकड़कर आप किडनैपिंग करके आप यहाँ पर अपहरण करके यहाँ पर ले गए, और आस पड़ोस के लोगों ने आपको उस बच्चे को यहाँ पर ले जाते हुए देखा था ज़बरदस्ती। तो आप इसके बारे में यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर कह देंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बिल्कुल झूठी बात है, मुझे केवल रंजिश बस यहाँ पर फंसाने की के लिए झूठा मुकदमा मेरे अगेंस्ट यहाँ पर लिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर इसके यहाँ पर जो आंसर होते हैं वो नहीं 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 या फिर मैं इस पर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, या मतलब कि आप उसका आंसर नहीं देना चाहते हैं, ये होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऐसे बयान होते हैं एक्यूज्ड के, वो किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी खास कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है, सब्सिस्टेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये शपथ पत्र के आधार पर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर जो विटनेस होते हैं, एज अ विटनेस यहाँ पर एक्यूज्ड का एग्जामिन नहीं किया जाता है, यहाँ पर उसे शपथ नहीं दिलाई जाती है, बिना शपथ के ये एग्जामिन किया जाता है। क्वेश्चनरी फॉर्म में यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए जाते हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पर रहता है कि और कोई बात, अतिरिक्त बात यदि आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका पर्पस क्या है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा जो कोर्ट प्रोसीडिंग का जो जस्टिस का सिस्टम है, वो यहाँ पर कहता है कि अभियुक्त को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर यहाँ पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या क्या उसके अगेंस्ट यहाँ पर एविडेंस यहाँ पर आए हैं, जिससे कि वो अपना डिफेंस यहाँ पर ठीक से कर सके। इसलिए डिफेंस से पहले ही यहाँ पर अभियुक्त को ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं। जितने भी यहाँ पर उसके अगेंस्ट यहाँ पर एविडेंस आए हैं, उन्हीं पर सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर अभियुक्त को देना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभियुक्त को ये क्वेश्चन पूछे गए, तो अभियुक्त को मालूम पड़ गया कि इस गवाह ने मेरे खिलाफ़ ये गवाही दी है कि मैंने इसके बच्चे को यहाँ पर किडनैप किया, मैं उसे फुसला कर ले गया या ज़बरदस्ती ले गया, और ये इंस्पेक्टर था जिसने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की, उसने यहाँ पर ये गवाही दी है कि मेरे को यहाँ पर दबिश कर ली गई, मेरी यहाँ पर दबिश कर ली गई और मेरे से बच्चा प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर अभियुक्त को पता है कि ये बात सच्ची है या झूठी है, तो वो जान जाएगा कि वो यहाँ पर मेरे अगेंस्ट यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, जिससे कि वो अपना अच्छी तरीके से डिफेंस कर सके। तो केवल आपके एडवोकेट्स को सारी बात यहाँ पर पता हो ये काफ़ी नहीं है, आपको भी ये बातें पता होनी चाहिए कि आपके अगेंस्ट यहाँ पर क्या क्या एविडेंस यहाँ पर आए हैं, जिससे कि यदि आपका एडवोकेट उन चीज़ों को नहीं उठाए तो आप आगे बता सकते हैं अपने एडवोकेट्स को कि मैं इस गवाह को बुलाना चाहता हूं डिफेंस विटनेस में, वो ये बता दे कि मैं इस तारीख को तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं आगरा में था ही नहीं, मैं और कहीं पर था, कि यहाँ पर मैं तो उस बच्चे को जानता ही नहीं हूँ, मैं उसका किडनैपिंग क्या करूँगा, मैं तो इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ, इनसे बहुत दूर रहता हूँ। तो ऐसे किसी गवाह को यहाँ पर बुला सकता है। तो यहाँ पर अपना डिफेंस करने के लिए वो सक्षम होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्यूज्ड के हित की रक्षा करने के लिए। इसका यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर सेक्शन 313 के अंतर्गत यहाँ पर किया गया है, जिससे कि वो अपना डिफेंस
ठीक से कर सके। तो फ्रेंड्स यही यहाँ पर बताया गया 313 के अंतर्गत, लेकिन इसमें 2 पार्ट हैं। हमने सेकंड पार्ट को डिस्कस किया जो कि यहाँ पर मैंडेटरी है, सेल शब्द का यूज़ हुआ है यहाँ पर कि सेल आफ्टर द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड, मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन जितने भी एविडेंस यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है जितने भी अपने एविडेंस दे चुका है उसके बाद यहाँ पर उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं एविडेंसों के आधार पर पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे, इसका पर्पस क्या है वो आपको बता ही दिया कि यहाँ पर एक्यूज्ड को सब पता चल जाए कि मेरे अगेंस्ट यहाँ पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, क्या क्या एविडेंस यहाँ पर सामने आए हैं। और बिफोर ही इज कॉल्ड फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस, और अपना डिफेंस शुरू होने से पहले ही यहाँ पर ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इनके बीच में किए जाते हैं। प्रोसिक्यूशन यहाँ पर एविडेंस क्लोज हो गया और डिफेंस एविडेंस यहाँ पर शुरू हो, उसके बीच में यहाँ पर ये क्वेश्चन किए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर व्यक्ति अपना डिफेंस जो एक्यूज्ड है वो अपना डिफेंस ठीक से कर सके। और इसकी यहाँ पर एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है, खास तो एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है उस मामले में, एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है जिसमें यहाँ पर जिसका विचारण यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि किडनैपिंग का यहाँ पर विचारण चल रहा है तो एज अ एविडेंस इन आंसरों को उसने हाँ बोला, ना बोला, क्या बोला, तो फ्रेंड्स उसका यहाँ पर एविडेंस के तौर पर यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। सब्सिस्टेंशियल पीस ऑफ एविडेंस यहाँ पर ये नहीं है, केवल न्यायालय उसे विचार में ले सकता है। तो ये इसका पहला पार्ट है। और इस पार्ट के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो समन ट्रायल रहते हैं, समन ट्रायल में यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये बयान किए जाएं। यदि जो एक्यूज्ड पर्सन को है समन ट्रायल में यहाँ पर उसे यहाँ पर पर्सनली तौर पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उसकी अटेंडेंस को यहाँ पर पर्सनली तौर पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि वो न्यायालय में ना आए और उसकी अनुपस्थिति में ही कार्रवाई चल रही है, तो यहाँ पर न्यायालय चाहे तो उसके 313 के बयान को ना ले। तो शॉर्ट प्रोसीडिंग रहती है समरी ट्रायल में, तो ऐसे बयानों को लेना ज़रूरी नहीं है यदि उसको पर्सनली यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया है, यहाँ पर अटेंडेंस के लिए यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया है। तो समन केस में यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये पहली यहाँ पर स्थिति है। और ये जो बयान होते हैं ये ओथ पर नहीं होते हैं, शपथ पर नहीं होते हैं, इसीलिए इसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अन्य मामलों में इसकी एविडेंटरी वैल्यू हो सकती है, उस मामले में तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी एक्यूज्ड का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है मर्डर के लिए उसका ट्रायल चल रहा है और 313 के अंतर्गत यहाँ पर सवाल पूछे गए कि आपने व्यक्ति का यहाँ पर मर्डर किया है, ये प्रोसिक्यूशन का ये कहना है, तो आप यहाँ पर जवाब देते हैं कि मैंने यहाँ पर उस व्यक्ति का मर्डर नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी बॉडी को यहाँ पर कंसील किया, उसको यहाँ पर छुपाया। तो यहाँ पर उस केस में तो यहाँ पर उसका यहाँ पर जो मर्डर का केस चल रहा था उसमें तो यहाँ पर इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है एविडेंस में। लेकिन यदि और उस पर कोई मामला दर्ज होता है, जैसे कि 201 के अंतर्गत उस पर यहाँ पर FIR बाद में हो जाती है, साइड में कोई मुकदमा यहाँ पर चल रहा है कि उसने क्या किया है, यहाँ पर एविडेंस यहाँ पर डिसअपियरिंग किए, एविडेंस को यहाँ पर छुपाया, उसका यहाँ पर 201 के IPC के अंतर्गत मुकदमा चल रहा है, तो उसमें यहाँ पर एविडेंटरी यहाँ पर वैल्यू रहती है, उसका एविडेंस में यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसी मामले में जिसमें 313 के बयान हुए हैं उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, आया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 313 के अंतर्गत 2 पार्ट हैं। हमने यहाँ पर पहला पार्ट डिस्कस कर लिया, 313 के अंतर्गत जो एक्यूज्ड का एग्जामिन किया जाता है, और यहाँ पर एक्यूज्ड का एग्जामिन यहाँ पर और भी स्टेज पे यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन वो क्या है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो यहाँ पर ये इसका सेकंड भाग है कि यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर किसी भी प्रक्रम में, चाहे इंक्वायरी हो चाहे ट्रायल हो, कोई सी भी स्टेज हो, वो कभी भी यहाँ पर ये चाह रही है कि एक्यूज्ड का एग्जामिन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक्यूज्ड से क्या कर सकती है, मे एट एनी स्टेज विदाउट द प्रीवियस वार्निंग, बिना एक्यूज्ड को यहाँ पर वार्निंग दिए हुए क्या कर सकती है, पुट सच क्वेश्चन टू हिम एज द कोर्ट कंसिडर नेसेसरी। कोर्ट को जो भी उचित यहाँ पर क्वेश्चन लगते हैं यहाँ पर अभियुक्त से पूछना, तो वो उससे यहाँ पर पूछ सकती है। तो ये भी बयान यहाँ पर क्या होते हैं, बिना शपथ के होते हैं, इनकी भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है। दूसरे मामलों में यहाँ पर हो सकती है, लेकिन जो ट्रायल चल रहा है उसमें यहाँ पर एविडेंटरी यहाँ पर वैल्यू नहीं रहती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कोई सी भी स्टेज पे हो सकते हैं,
तो और हमने जो पहली परिस्थिति देखी थी उसमें केवल जो 313 के जो मैंडेटरी थे, सेल शब्द का यूज़ किया गया है, मैंडेटरी था एक्यूज्ड का एग्जामिन करना। तो फ्रेंड्स उसके अंतर्गत वो कब किए जाते थे, वो एग्जामिन एक्यूज्ड का कब किया जाता था, जबकि यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता था, उसके बाद किया जाता था। और यहाँ पर अपना डिफेंस वो उचित तौर पर कर सके, ठीक से कर सके, तो यहाँ पर अपने डिफेंस स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये 313 के बयान यहाँ पर किए जाते थे। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लीगल टॉपिक था वो यहाँ पर ख़ास तौर से जो पहली परिस्थिति है यहाँ पर, जो कि प्रत्येक ट्रायल में मैंडेटरी है करना, कि 313 के इस तरीके के बयान किए जाएंगे जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, जिससे कि वो अपना डिफेंस यहाँ पर ठीक से कर सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात की गई है, जो बुक्स के अंतर्गत यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर 313 के अंतर्गत यहाँ पर एडवोकेट का रोल नहीं रहता है, जो प्रोसिक्यूशन है उसका रोल नहीं रहता है, सीधे यहाँ पर डायलॉग होता है किसके बीच में, यहाँ पर कोर्ट और एक्यूज्ड के बीच में डायलॉग होता है। कोर्ट उससे सवाल पूछती है और कोर्ट को यहाँ पर जवाब यहाँ पर एक्यूज्ड से मिलता है। वो यहाँ पर जवाब देना चाहता है तो दे, और नहीं देना चाहता है तो वो लिख सकता है कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। तो फ्रेंड्स ये एक फॉर्मेलिटी है, ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मेलिटी मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिस का सिद्धांत है कि जिसके अगेंस्ट यहाँ पर कार्रवाई चल रही है उसे ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई चल रही है, ये पता होना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर गवाही उसके अगेंस्ट आई हैं, जो उन्होंने उसके अगेंस्ट कहा है, जिसके आधार पर उसे सज़ा हो सकती है, वो उसी पर यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर उससे एक्यूज्ड से कोर्ट के द्वारा पूछे जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रैक्टिकली तौर पर हम क्या देखते हैं, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड इनका जवाब नहीं देता है, जो एडवोकेट होता है वो खुद ही यहाँ पर भर देता है। तो यहाँ पर जो इसका पर्पज़ है वो यहाँ पर विफल भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है कोर्ट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ज़रूरी है, ये कोर्ट ध्यान रखें, वो ये ध्यान रखें कि ये एक्यूज्ड से ही ये आंसर प्राप्त किए जाएं। अब जो एडवोकेट है वो उसकी मदद कर सकता है क्वेश्चन को समझाने के लिए, लेकिन ये आंसर एक्यूज्ड से ही लिए जाएं। ये नहीं कि एडवोकेट बता रहा है कि इसमें आपको ये भरना है, आपको ये नहीं भरना है। तो फ्रेंड्स ये वो से यहाँ पर एडवाइस दे सकता है, क्वेश्चन को समझा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पर्पज़ है इसका कि एक्यूज्ड को सारे अपने उसके बारे में यहाँ पर पता चल जाए, क्या क्या उसके अगेंस्ट एविडेंस है, वो यहाँ पर ज़रूरी है, वो यहाँ पर पता होना चाहिए। और इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज भी ईजी यहाँ पर होनी चाहिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल सरलतम लैंग्वेज में यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एक्यूज्ड कैसे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर ये दिक्कत आती है समझने में, तो वो अपने एडवोकेट की सहायता ले सकते हैं। एडवोकेट उन्हें यहाँ पर समझा दे कि आपके अगेंस्ट यहाँ ये आपके अगेंस्ट ये एविडेंस यहाँ पर सामने आए हैं और इस पर आपका क्या कहना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एडवोकेट्स को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आर्टिकल 30।